राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। अरे बंधन है प्यार का राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से भाव से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। मैया करा दे मेरो ब्याह। मैया करा दे मेरो ब्याह। हरि हरि आहा हरि जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाच चराऊं। जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाच चराऊं। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाच चराऊं। जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाच चराऊं। आज की बात पूरी मैया तेरी देरी पर ना आऊं। आज की बात मोरी मैया तेरी लहरी पे ना आऊं। आएगा रे मजा चीज हारेगा राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है। उम्र तेरी छोटी मैया कह रही है नजर तेरी खोटी है। कैसे करा दूं तेरो ब्याह। राधिका गोरी से हरि बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। हे हरि भगवान बड़ा लालच दे रही है हमको। भैया छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। आओ से जा कहो बैठेंगे द्वार पे राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे ना 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 उम्र तेरी छोटी है
नजर तेरी छोटी उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है। कैसे कराऊं तेरू प्यार, कैसे कराऊं तेरा अरे आहा भगवान फिर कहने लगे, भैया शिवक चौकी में हाथ पकड़ करके माता की बैठाया है। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। अपनी प्यारी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं। अपनी प्यारी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं। भोजन में बनवाता बनवाता 56 प्रकार की राधिका चोरी से बिरज की चोरी से मैया तेरे दरबार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है। कैसे कराऊं तेरू प्यार, कैसे कराऊं तेरा प्यार। भाव से माता ने बातें सुनी गाना की। भगवान की ये प्यारी सी जिद देख करके माता जी मुस्कुराने लगी। सुन बातें कान्हा की, मैया बैठी मुस्काई। सुन बातें कान्हा की, मैया बैठी मुस्काई। अपने प्यारे कान्हा को माँ हृदय से लगाए। अपने प्यारे कान्हा को माँ हृदय से लगाए। नजर नहीं लग जाए ना तेरे राधिका भोरे से बिरज की मैया उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है। कैसे कराऊं तेरे प्यार, राधिका चोरी से बिरज की चोरी से मैया उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है। कैसे हरी हरी उम्र तेरी छोटी है। माता जी गोद में बैठा करके दूध पान कराने लगे, अपना दूध पिला रही है। और अब भगवान माता जी का दुग्ध पान करने लगे तो एक गोपी आकर के बोली, अरे यशोदा, आप लाला से बात करने में ही लग गई हो, वहां देखो तुम्हारे चूल्हे में दूध उफान मार गया, दूध में उबाल आ गया।
सारा दूध बह रहा है, तुम्हारा चूल्हे की ओर देखो। मैया ने बोले, हे भगवान, सुबह से मुझे परेशान कर रखा है, कभी माखन मांगता है, कभी चंदा मांगता है, कभी बहू मांगता है, मेरा दूध उफान आ गया। प्रभु को गोद से उठाया, धड़ाम से पृथ्वी पर रख दिया, नीचे डाल करके यशोदा दौड़ती हुई दूध उतारने चली है। अब ये दूध क्या था जानते हो? माता और पुत्र यशोदा जी और प्रभु की लीला को देख करके, सुन करके वो दूध चूल्हे से सब देख रहा है, तो दूध भी वह लीला देखना चाहता है। तो दूध जो है, दूध पर उफान आ गया, उबाल आ गया, ऊपर को उठने लगा कि मैं भी देखूं ऐसी दिव्य लीला। प्रातः काल माँ पुत्र की प्रभु किस प्रकार से यह लीला कर रहे हैं, तो दूध में उबाल आ गया। 3 बरस के हैं भगवान श्री कृष्ण। इस समय की झांकी को देखो, यशोदा अब प्रभु को गोदी से नीचे डाल करके चली है। संजात को पुष्परितारणाधरम संदृश्य भाजा। कितना सुंदर वर्णन है सुखदेव स्वामी का। भगवान नाराज हो गए, भगवान मन में सोच रहे हैं, देखो इस मैया को, इसको दूध प्यारा लगता है, दूध प्यारा नहीं लगता। मुझे पृथ्वी में थोड़े से दूध के लिए मुझे पृथ्वी में धड़ाम से पटक के चली गई। भगवान ने अपने दांतों को होठों से चिपका लिया, ऐसे सफेद सफेद दांत है, श्वेत श्वेत रंग के सुंदर दांत, लाल रंग के होंठ को दबा रखा है। बोले, अच्छा इस गुड़िया को दूध प्यारा लगता है, दूध प्यारा नहीं लगता। इतना बड़ा पत्थर का एक टुकड़ा उठाया, तो बगल में यशोदा जी के सासू के जमाने की बहुत बड़ी मटकी रखी थी, और सोचा कि इसमें ऐसे टंग से आवाज आएगी और मैया के कानों में आवाज जाएगी, तो आवाज सुन करके बाहर आएगी। तो पत्थर उठा करके जोर से फेंका, आवाज तो छोड़ो महाराज, वो पूरी मटकी फाट करके फूट गई और सारा माखन जमीन पर बिखर गया। अब तो इतना बड़ा 40 सेर दही आती थी उस मटकी में, इतनी बड़ी मटकी थी, 40 सेर दही। कितनी विचित्र लीला है। जब भगवान श्री कृष्ण ने मटकी फोड़ दी, कन्हैया बोले, मैंने सोचा खाली आवाज आएगी, ये मटकी तो पूरी फूट गई। अब मेरी माँ भी मेरी पिटाई करेगी, अब मेरी खैर नहीं। अब क्या किया, बालक क्या करते हैं, अपने कारस्तानी को छुपाने के लिए पहले जितना भी रायता फैलाया है सबको समेटने का प्रयास करते हैं। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने जो जितना दही माखन फैला था तो उसे खाने लगे कि क्या पता ये खा करके सब आ जाए पेट में। अब पेट भर गया, लेकिन माखन तो ज्यों का त्यों ही पड़ा है। भगवान ने क्या किया, फिर भगवान ने उठा करके दूसरी मटकी में रखने का प्रयास किया। वहां तो छोड़ो महाराज, वो और फैल गया। अब भगवान ने सोचा मेरी पिटाई होनी है, तो क्या करते हैं, कई बच्चे क्या करते हैं जो ज्यादा शैतान होते हैं कि मैया मुझे मारेगी उससे पहले थूक निकाल के अपनी आंखों में लगा देते हैं। तो वही भगवान ने किया। मृत्वा मृषाश्रु, मृषाश्रु अर्थात झूठे आंसू लगा लिए आंखों में भगवान ने। फिर भगवान ने सोचा इससे भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने कुछ काम ज्यादा ही बिगाड़ दिया, मेरे आंसू भी काम नहीं आएंगे। फिर क्या किया, मार खाना है, इससे बढ़िया भाग जाओ। हाथ में खूब सारा माखन लेकर के भाग गए और बाहर बंदरों को, पेड़ में जो बंदर उनके मित्र हैं उनको खिलाने लगे, बंदरों को माखन खिलाने लगे। सुखदेव कहते हैं झूठे आंसू बहा रहे हैं प्रभु। मैया ने देखा, मैया आई तो मैया ने देखा, मटकी फूटी देखी, दही को फैला हुआ देखा, यशोदा जोर से हंस गई। माता को क्रोध नहीं आया, जोर से हंस गई माता। देखो तो मैंने अपने पुत्र को डांट क्या दिया कि मेरी सासू के जमाने की मटकी फूटी। फिर यशोदा जी गंभीर हो गई, नहीं, अगर ऐसा ही करती रही तो ये बिगड़ जाएगा। तो बनावटी क्रोध किया माता यशोदा ने और हाथ में चांदी की छड़ी पकड़ी है और बाहर आई। चांदी की छड़ी लेकर के, खाली डराऊंगी मारूंगी नहीं, इसे डराने के लिए बाहर आई। अपना चेहरा बना लिया क्रोध जैसा। कहाँ है तू? मेरे सासू के जमाने की मटकी फोड़ दी। कन्हैया ने देखा कि मैया आ रही है, सो आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे बूढ़ी माता। माता जी की अवस्था 82 वर्ष की हो गई, बूढ़ी है। 80 वर्ष में तो
प्रभु हुए ही 83 वर्ष की माता हो। तो आगे आगे भगवान दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे, अरे रुक जा, तो आ मेरे पास। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित एक बार नेत्र बंद करो और यह दृश्य देखो, निर्विगुण निर्विकार निर्विशेष पर ब्रह्म गोकुल की गलियों में आज नंगे पैर दौड़ रहा है। वह परमात्मा गोकुल की गलियों में कड़ी धूप में गोकुल की गलियों में दौड़ रहा है, पीछे पीछे चांदी की छड़ी लेके माता जी दौड़ रही है भगवान के। आहा, यशोदा जी के जूड़े से लगे हुए फूल गिर रहे हैं और झड़ 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 गिर के माता यशोदा के पैरों पर गिर रहे हैं, मानो वो फूल कहना चाहते हो कि जिसने परब्रह्म को नचा दिया, ऐसे तेरे सिर पर रहने का हमें अधिकार नहीं, हमें तो अपने चरणों में अधिकार दे दे। तो माता यशोदा जी ने जो गजरा पहना है उसके फूल झड़ के माता यशोदा के चरणों में गिर रहे हैं, मानो फूल भी कहना चाहते हो हम तेरे सर पर नहीं तेरे चरणों पर रहना चाहते हैं मैया, जिसने निर्गुण निर्विकार पर ब्रह्म को नचा दिया। मैया ने देखा कि लाला छड़ी से डर रहा है, तो छड़ी ऐसे पीछे छुपा दी माता यशोदा जी ने। अरे देख मुझ बुढ़िया को क्यों परेशान करता है, आजा तुझे मैं मारूंगी नहीं। मैं भगवान बोलते हैं मारेगी तू मुझे। मैया कहती नहीं मारूंगी, मैं कह रही हूँ ना, सच बता तू मारेगी तो नहीं? नहीं 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 मारूंगी, आ तो तेरी पूजा करूंगी। तो प्रभु अब धीरे धीरे आ रहे हैं, देख तू मारना नहीं है, छड़ी को पीछे फेंक। नहीं मैं नहीं मारूंगी, देख मैंने छड़ी भी पीछे रख दी, आजा। अब प्रभु धीरे धीरे आ रहे हैं, मारना नहीं है मैया, नहीं मारूंगी। झट से मैया ने पकड़ लिया, आ तेरी पूजा करती हूँ। मेरे सासू के जमाने की मटकी फोड़ दी, तेरी आरती उतारती हूँ, तेरा भोग लगाती हूँ, थोड़ी सी पूजा करूंगी, थोड़ी सी तुझे भोग लगाऊंगी, चल। और ले गई कान पकड़ के। सुखदेव कहते हैं देखो माता यशोदा परब्रह्म का कान पकड़ रही है। किसी की ब्रह्मा जी पर इतनी शक्ति है कि भगवान का कान पकड़ ले? भगवान शंकर में सामर्थ्य है? ये सामर्थ्य तो माता के प्रेम में है, यशोदा जी के त्याग में है, वात्सल्य में है, ममत्व में है। आहा, उखल में चढ़ करके बंदरों को माखन खिला रहा था, आज उसी उखल से तुझे बात हुई। तो अंदर से रेशम का एक कपड़ा लाई, पहले देखती है कहीं ज्यादा टाइट ज्यादा कठोर तो नहीं है, मेरे लाला को चुभेगा तो नहीं। तो अंदर से रेशम का कपड़ा लेकर के आई है। न चांतर न बह्यस्या न पूर्वं नापि चापरं। आहा, जिस परमात्मा के आदि का पता नहीं, अंत का पता नहीं, उसे बांटने के लिए यशोदा माता रेशम का कपड़ा लेके आई है, रेशम की डोरी लेके आई है। अब माता यशोदा जैसे ही उखल में प्रभु को बांधती है तो रेशम का कपड़ा 2 बिलात छोटा पड़ जाता है। अंदर से फिर लाई, रुक जा तू कहीं भागना मत। अंदर से फिर रेशम की डोरी लाई, फिर बांधती है तो 2 बिलात फिर छोटा। पूरी रेशम में जितनी घर में थी सब लाई, लेकिन माता भगवान को कौन बांध सकता है? किसकी सामर्थ्य है जो भगवान को बांध दे? क्योंकि भगवान की 2 शक्तियां हैं, एक है माधुर्य शक्ति और दूसरी है ऐश्वर्य शक्ति। माधुर्य शक्ति कहती है मैं भगवान को बांध के रहूंगी, ऐश्वर्य शक्ति कहती है कोई हमारे प्रभु को बांध दे, हम देख नहीं सकेंगे। तो ऐश्वर्य और माधुर्य शक्ति में दोनों में यह ऐश्वर्य माधुर्य शक्ति बांधना चाहती है, ऐश्वर्य शक्ति बांधने नहीं देना चाहती, तो 2 बिलात कम पड़ जाता है। अब जो उसमें उखल है वो स्वयं कश्यप ऋषि बन करके आए। संत लोग भाव करते हैं जो कश्यप है स्वयं उखल है और अदिति है जो स्वयं रस्सी है। रस्सी कहते हैं, अदिति जो है भगवान की माता है। तो माता चाहती है माधुर्य अपने पुत्र को बांधना और उखल चाहते हैं कि ये तो परमेश्वर परमात्मा है, इन्हें कैसे बदलने दें। लेकिन अंततः क्या हुआ, भगवान का ऐश्वर्य माधुर्य शक्ति के सामने हार गया। भगवान ने सोचा मेरी माँ बूढ़ी माता थक जाएगी ला ला करके, अब बध ही जाता। तो भगवान जो है माधुर्य शक्ति में बध गए। अब बैठे रहे पूरे दिन यहाँ पर उखल में बांध करके प्रभु को अन्य कार्यों के लिए माता यशोदा चली गई, घर का कार्य करने में व्यस्त हो गई। गोविंद ने सोचा मुझे कौन बांध सकता है, यशोदा जैसा वात्सल्य जिसके अंदर हो, यशोदा जैसा प्रेम जिसके अंदर हो, वही मुझे बंधन में बांध सकता है और किसी पर सामर्थ्य नहीं है। अब जहां पर वह उखल था वहां पर 2 वृक्ष हैं, यमलार्जुन के, अशोक के वृक्ष हैं 2।
ये कोई और नहीं कुबेर के पुत्र हैं। श्राप मिला था नारद जी का। एक का नाम है नलकुबर, दूसरे का नाम था मणिग्रीव। नारद जी का उपहास इन्होंने उड़ाया तो नारद जी ने श्राप दे दिया, जाओ वृक्ष बन करके पृथ्वी में अवतरित रहो, अनेक जन्मों तक वृक्ष बन करके रहो। जब भगवान स्वयं प्रकट होंगे उनके स्पर्श से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तो वही ये भगवान कुबेर के पुत्र यमलार्जुन जो मणिग्रीव नलकुबर है, आज गोविंद को जब माँ ने उखल से कमर तक बांध दिया तो घुटमुन करके अपने छुड़ाने को प्रयत्न कर रहे हैं भगवान। बच्चे को जब बांध देते हैं तो बच्चा करता है ना प्रयत्न अपने को छुड़ाने का। पहले जब जमाने में हम माताएं काम पर जाती थी तो हमारा पांव बांध जाते थे, तो हम बाहर बच्चे खेल रहे होते और हम अंदर बंधे हैं तो अपने को खोलने का प्रयत्न करते, लेकिन माताएं तो गांठ बड़ी चमगांठ लगा के जाती हैं। बोले जय श्री कृष्ण, प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। शहरों में जो देहात के गांव हैं, वृंदावन या यूपी के कोई भी जो गांव है, वहां जो उखल होता है वो लकड़ी का बना होता है। ऐसे करके उसको उठा करके आप अंदर भी रख सकते हो और बाहर भी। तो ऐसे उखल को उछल के अपने आप को खोलने का प्रयत्न करने लगे तो उखल जो है गिर गया, नीचे गिर गया, पृथ्वी पर गिर गया। अब भगवान जो है ऐसे टेढ़े हो गए तो उखल जो है गुनगुन करके आगे को बहने लगा, जाने लगा और उन दोनों पेड़ों के बीच में फंस गया, दोनों वृक्षों के मध्य में फंस गया वो उखल। और जैसे ही भगवान का स्पर्श दोनों वृक्ष पर हुआ तो उसी समय धड़ाम की आवाज आई और नारद जी का जो श्राप था, आज हमारा अनुग्रह हो गया कि आज हमारा वह नारद जी का श्राप से हम मुक्त हो गए और दोनों सुंदर कुबेर के पुत्र प्रकट हो गए। दोनों हाथ जोड़ करके बोले हम कुबेर के पुत्र हैं, नारद जी ने श्राप दिया था प्रभु। भगवान देखते हैं भगवान बधे हुए हैं। भगवान ने बोला कल्याण हो तुम्हारा, क्या चाहिए? तो दोनों पुत्र कहने लगे कुबेर के, वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि शतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां। क्या कह रहे हैं? वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया। हमारी वाणी, हमारी जब हम बोले तो आप, जब भी हम बोले तो आपका ही गुणानुवाद कहें, आपकी स्तुति गाएं। और हमारे कानों का कभी भी प्रयोग हो तो आपकी कथा अमृत हमारे कानों से जाए। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न। हमारे हाथ कुछ भी करें तो आपके मंदिर की सेवा करें, आपके चरणों की सेवा करें, आपके चरणों पर हमारा मन लगा रहे। और हमारे पांव कभी भी जाएं, जहां को जाएं आपके तीर्थों में, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जहां आपका तीर्थ हो वहां हमारे पांव अग्रसर हो। स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामी। हमारा सिर कहीं झुके तो आपके दरबार में झुके और किसी के आगे न झुके, आपके चरणों में हमारा सिर झुके। दृष्टि शतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां। हमारी आंखें कुछ देखे तो सामने आपका ही दृश्य हो, आपका ही हो, आपके भक्तों का हम दृश्य देखें, आपके भक्तों का मुख हमें दिखे, आपके चरण हमें दिखे, आपका मुख दिखे। यही वर दो प्रभु। विशाल वृक्ष गहरे पड़े हैं, भगवान ने आशीर्वाद दिया तथास्तु। नलकुबर दोनों सदैव अपने लोक को चले गए, यक्ष लोक को चले गए। विशाल वृक्ष गिरा पड़ा है, आवाज सुन करके सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए। मैया ने दौड़ करके प्रभु को गोद में लिया, बोली हे भगवान मैंने आज क्या अनर्थ कर दिया,
कहीं मेरे पुत्र को लग तो नहीं गई, आगे पीछे पलटा करके देख रहे हैं अपने पुत्र को। ब्रजवासी बोले मैया तू बड़ी भोली है, तूने लाला को अपने पुत्र को क्यों बांध दिया? बड़ी भोली है तू, ऐसा नहीं करना चाहिए तुझे। ये तो नारायण की कृपा है जो सुरक्षा हो गई। नंदराज जी ने अपनी पत्नी को खूब डांट लगाई, पहले ही मुसीबत कम है जो खूब डांट लगाई। हे भगवान मेरे हाथ जल करके सड़ के गिर जाएं, जिन हाथों से मैंने अपने पुत्र को बांधा। कोई बात नहीं, आ जाए तो आ जाए, वो तो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करिए, वो उनका काम। अब महाराज गोविंद को गोद में लेकर के पलना सुला रही है, भाव से गा रही है, भजन सुनते सुनते कन्हैया सो गए। आज पूरे ब्रजवासियों ने एक सभा बुलाई, नंदराज जी ने सभा बुलाई और सभा बुला करके कहा देखो भैया, जिस दिन से मेरे लाला का जन्म हुआ है तब से लेकर के अब तक हमारे ऊपर विपत्ति ही विपत्ति आ रही है। मैंने एक निश्चय किया है। क्या? बोले आज हम गोकुल में नहीं रहेंगे, अब हम गोकुल छोड़ देंगे। मुझे नहीं रहना है इस गोकुल में जहां पर मेरे पुत्र पर इतने संकट पर संकट आ रहे हैं। मुझे ऐसे स्थान पर नहीं रहना है जहां हमारा लाला सुखी नहीं, जहां मेरा कन्हैया को सुविधा नहीं है, ऐसी जगह हमको नहीं रहना। इसलिए गोकुल का परित्याग करने का सोचा है। सारे ब्रजवासियों ने कहा है कि जब आप और हमारे प्रभु नहीं रहेंगे तो हम रह करके क्या करें? हमारा कान्हा जहां नहीं रहेगा हम क्या वहां रह करके क्या करें? नम वृंदावनम नाम। एक ने कहा तो जाएं कहां, फिर कहां जाएंगे? दूसरा कहता है कि हम एक जगह जानते हैं। कौन सी जगह? वनम वृंदावनम नाम पसप्यम नवकाननम गोपगापी गवाम सेव्यम पुण्याद्री तृणवेरुधम। वृंदावन चलेंगे। एक सुंदर वन है जिसका नाम है वृंदावन। वनम वृंदावनम नाम। नंद जी के छोटे भ्राता हैं, उन्होंने कहा भैया घनानंद नाम है उनका, चलो वृंदावन चलेंगे। अरे ऐसा क्या है वृंदावन में? वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलनानि च दीक्षासीतुत्तमा प्रीति राम माधवयो नृपा। वृंदावन में गोवर्धन महाराज हैं। वृंदा कहते हैं तुलसी को, तुलसी का वन। गोवर्धन प्रभु वहां विराजते हैं। यमुना पुलिनानि च, यमुना जी का किनारा है। श्री वृक्षात्तमा प्रीति राम माधवयो नृपा। प्रेमियों का जो स्थान है वो वृंदावन है, माता तुलसी का वन है और हमारे गोकुल से भी अधिक सुंदर है। ऐसा जैसे विचार किया, आज सारे गोकुल वासियों ने गोकुल का त्याग कर दिया। देखो इतना बड़ा महल छोड़ दिया यशोदा जी ने, सभी लोगों ने अपना घर छोड़ दिया। क्यों? जहां हमारा प्रियतम सुखी नहीं वहां हम सुखी रह करके क्या करेंगे? तो सभी अपने बैलगाड़ी को लेकर के आए और वृंदावन में बैलगाड़ियों के नीचे अपना रहने का निवास बना दिया। छोटी छोटी झोपड़ियां बनाई और कोई बैलगाड़ी के नीचे रह रहा है। आहा, गोविंद का जहां सुख है वहां हमारा सुख है। वृंदावन पहुंचे,